नमस्कार। आज की क्राइम स्टोरी शुरू करें उससे पहले एक निवेदन है आपसे कि अगर आप इस स्टोरी को देख रहे हैं तो ये सत्य घटना होती है। जो घटना हमारे समाज में घट जाती है उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता लाना है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें और इसे समाज में जागरूकता लाने के नाम पर शेयर जरूर कर दें। करनाल की ये सच्ची कहानी है जो शुरू हो रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। करनाल के अंदर असंध के रामनगर में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी और जब पता चला कि पोते ने ही 15 लाख रुपए के लिए 25 वर्षीय पोता रविंद्र ने अपने दो साथियों के साथ जयसिंहपुर निवासी चाचा भतीजा प्रदीप व गुलशन के साथ मिलकर के इनकी हत्या कर दी है। जब मामला सामने आया तब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। उनके चेहरे पर इस प्रकार की कोई शिकन तक नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी कि उन्होंने अपने दादा का कत्ल कर दिया है। देखिए क्या होता है, आपको बताते हैं। पूरी ये जो कहानी है, 1.5 साल पहले कुड़की रोकने के लिए हरि सिंह ने अपने बेटे को लोन दिया था। जी हाँ, कुछ उधार रुपए भी दिए थे। अब वह अपने बेटे से 15 लाख रुपए मांग रहा था। रविंद्र ने कहा कि वह दादा के मकान की जगह पर मंदिर बनाना चाहता था, क्योंकि वो थोड़ा सा महाराज टाइप में रहता है, तांत्रिक टाइप में रहता है। रविंद्र खेड़े पर पूजा पाठ के लिए जाता था, कई बार पूजा पाठ करने के लिए निकलता था, लेकिन कुछ लोगों के बीमारियों के लिए इलाज भी करता था, दवाई भी देता था। जब ये सामने आया कि उसे 15 लाख रुपए चाहिए और वहां पर वो मंदिर बनाना चाहता है, जब दादा ने उनसे बात की कि क्या परेशानी है, तब रविंद्र कहता है कि समस्या कुछ नहीं है, बस मैं यहाँ पे इस प्रकार के मंदिर बनाना चाहता हूँ और मुझे 15 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता है। लेकिन जब ये बात सुनता है, दादा और दादी सुनते हैं, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने जवाब दे दिया हो या कह दिया हो कि नहीं, ऐसा तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि पाखंडवाद का शायद दादाजी विरोध कर रहे होंगे। अब यहां पर सारी की सारी कहानी शुरू हो जाती है। रविंद्र बदले की भावना से अपने दोस्तों के पास जाता है और दोस्तों के पास जाकर के कहता है कि मुझे इस प्रकार से इतने रुपयों की सख्त ज़रूरत है और मैं चाहता हूं कि ये ज़मीन मैं ले सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे देने के लिए ये तैयार नहीं है, तो फिर क्या करें। तो अब बचाव के लिए जिसको पुकारा कोई नहीं था। बचाव के लिए पोते से आस लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी को मारता है। अब होता क्या है, उस दिन की बात बताते हैं। रविंद्र अपने दोनों मित्रों के साथ घर में आता है। घर में आकर के पहले अपने दादा से कहता है, प्यार से कहता है कि प्लीज़ निवेदन है आपसे कि आप इस प्रकार से मुझे करने दें। तो दादा हो सकता है कि उसे मना कर दिया हो, हालांकि ये बात अभी खुली नहीं है। दादा वहाँ पर बैठ जाते हैं और रविंद्र अपने पहले से प्लानिंग के मुताबिक अपने दो साथियों को साथ लाता है और गला और हाथ पांव बांध के गला दबा दिया जाता है दोनों दंपत्ति का। और इसके बाद में वो मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी चीख कोई नहीं सुनता और वो पूरी तरीके से एकदम तड़फने लग जाते हैं। लेकिन पोते के चेहरे पर दया का जो भाव था वो बिल्कुल भी नहीं था। अब ये देखिए कि जब कोई व्यक्ति बचाव करता है अपने आप का, तो वो जाते जाते क्या करता है, कुछ भी करेगा। वो जैसे मुंह पे हाथ था तो उंगली को काटने का प्रयास करेगा, या जान नहीं है उसमें, लेकिन जब शरीर से जब आत्मा अलग होती है तो फिर कुछ ना कुछ वो बचाव करेगा। तो ऐसा ही वो एक घाव, एक जख्म उसकी उंगली पर लगा दिया। पुलिस को उस पर शक हुआ। जब ये कहानी सुनी, पुलिस ने सुनी, लोगों ने सुनी कि दादा दादी की मौत हो चुकी है, कैसे हुई पता नहीं। लेकिन जब पुलिस ने जब देखा कि कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है और ऊपर से एक उंगली पर जख्म के निशान है, तो फिर पुलिस की वहाँ पर चतुराई काम आई। पुलिस ने जब शक के आधार पे पकड़ा उसको कि आखिर ये हुआ कैसे, तो डीएसपी गोरखपाल ने बताया कि रविंद्र नशे का आदी है। वारदात के दौरान दादा चिल्लाता रहा कि बचा लो रविंद्र, बचा लो, लेकिन उनको पता ही नहीं था उन्हें मारने वाला उनका पोता रविंद्र ही है। दादा को पता ही नहीं था कि जो मार रहा है ऊपर बैठ करके वो उनका पोता रविंद्र ही है। दादी के बाद दादा का मुंह पर कपड़ा टेप लगाकर उसे मार डाला। 4 अगस्त 2024 को जयरामपुर में नशे के आदि जोनी ने मां मीता व पिता प्रभु राम की हत्या की थी। ये अगस्त 2024 की जो बात है, इसके अंदर वो बता रहे हैं, जो पुलिस है, डीएसपी गोरखपाल है।
तो इस प्रकार की जब घटना सामने आई, तब पुलिस ने देखा कि ये तो पोता ही है जो मार रहा है। इसके बाद में जब उन्हें 25 वर्षीय पोते को जब लिया, गिरफ्त में लिया, तब उसने अपना जुर्म भी इकबाल किया है। असंध पुलिस ने तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेते हुए अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। रविवार मध्य रात्रि कबाड़ी का काम करने वाले नर्बरदार हरी सिंह 80 वर्षीय और पत्नी लीला के हाथ पांव बांध करके गला घोंट दिया था। जब ये घटना सामने आई, पुलिस ने इसका पूरा एकदम इन्वेस्टिगेशन करके सब चीज़ों को और कोर्ट के सामने पेश किया, 2 दिन का रिमांड मांगा। जब वो मोहल्ला पूरा इकट्ठा हुआ था, तो मोहल्ले वाले जो लोग थे वो अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि ये तो पूजा पाठ करने वाला रविंद्र है, ये भला किसकी हत्या कर सकता है। उनके समझ से बाहर था। जैसे ही वो लोग वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस ने हिरासत में लिया और वो नज़रें झुकाए नीचे बैठे हैं। तब लोगों को पता चला कि अरे, ये जो पूजा पाठ करने के नाम पे जो ये ढोंग कर रहा था, ये अपने ही दादा को, अपनी ही दादी को मार डाला और उनको पता तक नहीं था। सनसनी फैल गई इस खबर से और लोगों ने काफ़ी इस पर वीडियो बनाए, ट्विटर पर वीडियो बनाए कि इस रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं सामने आ रही है। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, कि रिश्तों में जब इस प्रकार के कत्लेआम होते हैं तो लोग भूल जाते हैं अपनी मान मर्यादा को, लोग भूल जाते हैं अपनी उस विचारों को जो परिवार ही विचार बनाता है। बहुत अजीब घटना है। आप इसे शेयर कीजिए। सुरक्षित रहें। नमस्कार।